पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 24 कुछ अन्य अनुभव। एक बार हंसते हुए मैंने लियाकत अली साहब से कहा, मैंने पुरुषों को तो अपनी पत्नियां बदलते हुए देखा है, पर अपनी माता को बदलते किसी को नहीं पाया। आपने तो अपनी माता को ही बदल दिया। मेरी बात से उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। इस पर मैंने कहा, कल तो आपकी माता भारत भूमि ही थी, अब आपने पाकिस्तान को माता माना है। इस पर वो कुछ हंस ही सकते थे। जब मैंने यह बातचीत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बतलाई तो वो खूब हंसे। उन्होंने कहा, जो कुछ तुमने नवाबजादा से कहा बिल्कुल ठीक और उचित था। जब मैंने सुना कि लियाकत अली खां साहब जैसे सज्जन की हत्या की गई तो मुझे बड़ा ही धक्का लगा। ऐसे सहृदय पुरुष से कोई व्यक्तिगत शत्रु तो हो ही नहीं सकते थे। मुझसे यह कहा गया था कि बहुत से पुरातनवादी मुसलमान उनसे इस कारण रुष्ट थे कि उनकी पत्नी पर्दा नहीं करती थी। मुझसे यह भी कहा गया कि इस यात्रा में जब वो कराची से लाहौर गए, बेगम लियाकत अली भी उनके साथ जाने वाली थीं, पर उन्होंने पीछे राय बदल दी और नहीं गई। ऐसा मालूम होता है कि दोनों पति पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। इस भीषण कुकृत्य का रहस्य नहीं खुला। बेगम साहबा स्वयं बहुत से बड़े बड़े लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बतलाती हैं। हत्यारे को उसी समय भीड़ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस कारण कोई बात साबित न हो सकी, न किसी पर अभियोग ही लगाया जा सका। कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़ा क्षोभ था। वो मुझसे कहते थे कि जनमत गणना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हमें केवल गिन लेना चाहिए कि वहां कितने मुसलमान रहते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि वे सब पाकिस्तान के पक्ष में हैं। इसी प्रकार हिंदुओं को भी गिन लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि वे हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। उन्होंने यह तो कहा, आप सब बौद्धों को भी भारत के पक्ष में समझ लीजिए, यद्यपि मैं ये जानता हूं उनमें से बहुत से पाकिस्तान के पक्षपाती हैं। इस प्रकार से हिसाब कर वो चाहते थे कि कश्मीर का भाग्य निर्णय कर दिया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर आवश्यक है, भारत के लिए वो व्यर्थ है। वो कश्मीर को इसी कारण चाहते थे कि वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। मेरे कुछ कहने के पहले ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का अंग कभी भी नहीं मानता, अगर समुद्र के रास्ते उसका पश्चिमी पाकिस्तान से प्रत्यक्ष संबंध न होता। अवश्य ही ये सब विचित्र दलीलें हैं, पर जहां लोग भावुकता के आवेश में रहते हैं वहां बुद्धि का कोई काम नहीं रहता है। यही हम में से सभी की हालत है, किसको दोष दिया जाए। कराची में मेरे पास जूनागढ़ की बेगम साहबा अक्सर आती थीं। जहां तक मुझे मालूम हुआ, नवाब साहब ने इन्हें पृथक कर दिया था। वे मेरे पास अपने पुत्र के साथ आती थी और कहती थीं कि आप दिल्ली के स्टेट मिनिस्ट्री अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल से मेरी सिफारिश करें, जिससे इस नवयुवक को मान्यता दे दी जाए और उसे जूनागढ़ के नवाब की गद्दी पर स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। मुझे स्मरण है, मैंने सरदार साहब को यह सब लिख दिया। उनका उत्तर था, इस कुटुंब की भलाई इसी में है कि वह दूर रहे। यदि ये लोग भारत में आएंगे तो संभवतः गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नवाब साहब के एक दामाद भी मेरे पास आया करते थे। अपने ससुर का संदेश लाते थे कि आप सरदार साहब से प्रार्थना करें कि नवाब साहब के कुत्तों को पूरी तरह देखभाल की जाए। अन्य देशी रजवाड़ों की तरह इन नवाब साहब ने भी बहुत से कुत्तों को पाल रखा था। उन्हें कुत्तों का बहुत शौक था। इस पर वे अत्यधिक व्यय करते थे। बहुत दाम देकर विभिन्न जाति के विदेशी कुत्तों को खरीदते थे और उनका पालन पोषण बड़े ऊंचे स्तर से करते थे। कहते हैं बड़ी धूमधाम से वे कुत्तों का विवाह भी कराया करते थे। इनकी बारातें निकलती थीं जिसमें बहुत नाच गाना होता था, जैसा कि धनिकों के विवाहों के समय साधारण प्रकार से किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये सब बातें मैंने दिल्ली में एक बार कही। उन्होंने मुझसे कहा कि जब हमारे प्रतिनिधि जूनागढ़ के महल में गए तो वहां के गोल कमरे यानी ड्राइंग रूम की प्रत्येक कुर्सी पर उन्होंने कुत्ता बैठा हुआ पाया। अवश्य ही भारत शासन नवाब साहब के अनंत कुत्तों का प्रबंध नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता उनकी क्या गति हुई। मुझसे कहा गया था कि जब नवाब साहब अपने दल बल के साथ यकायक हवाई जहाजों में कराची गए
तो अपने साथ जितने कुत्ते ले जा सकते थे ले गए, बहुत से पीछे रह गए। यहाँ ये लिखना उचित प्रतीत होता है कि भारत में जूनागढ़ ही एक ऐसा स्थान है जिसके गिर नाम के जंगलों में अब भी सिंह बचे हुए हैं। इनकी विशेष रूप से रक्षा की जाती है। कुछ दिन पहले इनकी संख्या केवल 30 रह गई थी। इनका शिकार करने की मनाही है। किसी समय देश में सिंह ही सिंह थे। कहा जाता है अकबर दिल्ली के आसपास सिंहों का शिकार किया करते थे। अब चारों तरफ शेर अर्थात बाघ ही रह गए हैं। सिंहों को उन्होंने मार डाला, सिंह लुप्त हो गए। किंतु सिंह बड़ा भव्य जंतु है। इसको भोजन और आराम करते हुए जंगलों में पास से भी देखा जा सकता है। जूनागढ़ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का स्थान है। यहाँ पर प्रसिद्ध प्रभास तीर्थ है, जहाँ श्री कृष्ण का देहावसान हुआ था। कहते हैं वे सोए हुए थे, उनके पैर के लाल तलवे को किसी व्याध यानी शिकारी ने किसी जंतु का समझकर इन पर तीर चलाया और इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर सोमनाथ का मंदिर भी है, जिसे महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी में ध्वंस किया था। यहाँ पर पत्थर का एक बहुत बड़ा खंड देख पड़ता है, जिस पर अशोक के समय से लेकर पीछे की कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं अंकित हैं। देश के विभाजन के पश्चात जनमत गणना कर जूनागढ़ राज्य में सम्मिलित हुआ था। यहाँ के शासक मुस्लिम नवाब रहे। मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के मानचित्रों में जूनागढ़ उसी का अब भी दिखाया जाता है। इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि नवाब साहब को पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मान्यता नहीं दी गई और वहां जनमत गणना की गई, पर कश्मीर के महाराजा का भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया गया और वहां जनमत गणना नहीं की जा रही है। मैं इस मामले के गुणदोष में नहीं जा रहा हूं। इसको यहाँ केवल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दलील बार बार मेरे सामने उपस्थित की गई। हाई कमिश्नर के पद से मुझे बहुत से दुखद दृश्यों को यहाँ देखना पड़ा। बहुत से मुसलमान जो अपने आरंभिक जोश में पाकिस्तान चले आए थे, वे वापस अपने घरों पर जाना चाहते थे। जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, उनमें से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। अब पाकिस्तान में बचे हुए बहुत से मुसलमान भारत में वापस जाना चाहते थे, तो भारत शासन को अवश्य ही बहुत ज्यादा असमंजस हुआ। उसने चाहा कि जो मुसलमान वापस जाना चाहे उन्हें वापस आने दिया जाए, पर यह तो स्पष्ट था कि उन सबको वापस नहीं किया जा सकता था। करोड़ों पंजाबी और सिंधी हिंदुओं को हमें बसाना था। उनके रहने के लिए ही स्थान निकालना दुस्तर कार्य था। हमारे लिए संभव नहीं था कि हम सब मुसलमानों को भी बसाए रखें, जबकि हमें उनसे कोई भी द्वेष नहीं था। मुसलमानों को पाकिस्तान के नए राज्य में जीविका के साधन नहीं मिलते थे और अपने पुराने देश में जो उनका घर और व्यवसाय था, उसे वे खो चुके थे। मैं अपनी तरफ से चाहता था कि बीच का रास्ता लेकर चलूं। मैं नहीं कह सकता कहां तक मुझे सफलता मिली। मेरे लिए यह कहना उचित होगा कि पंजाबी और सिंधी हिंदुओं के प्रति मुझे बड़ा आदर और सम्मान है। उन्होंने अपने पैतृक घरों को छोड़कर विभाजन के बाद के भारत में शरण ली। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अपने को यहाँ स्थापित किया। बड़े उद्योग और साहस से उन्होंने काम किया। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ और हो रहा है। वे बड़े असहाय हैं। पंजाबी किसी से दान नहीं लेते थे, अपनी आंतरिक शक्ति और योग्यता पर ही भरोसा रखते थे। इससे शासन को शरणार्थियों की समस्या का हल करने में बड़ी सहायता मिली, नहीं तो उसका समाधान हो ही नहीं सकता था। कहानी करुण है, पर उसे ये कह देना उचित होगा। जब मैं 1947 से 49 तक के पाकिस्तान की सच्ची दशा बतला रहा हूं, मैं सब बात स्पष्ट रूप से कहना उचित समझता हूं। हम जानते हैं कि उस समय दोनों तरफ के लोग अपने आपे से बाहर हो गए थे। इसके कारण कितनी ही हत्याएं हुई और हर प्रकार का बल प्रयोग होता रहा। इसका जो एक बहुत ही खराब रूप था, वो था हिंदू और सिख पुरुषों ने मुस्लिम स्त्रियों का और मुस्लिमों ने हिंदू और सिख स्त्रियों का बलपूर्वक हरण किया। मेरा कर्तव्य था कि मैं ये प्रयत्न करूं कि ऐसी सब स्त्रियां अपने अपने घर वापस कर दी जाएं। कहते हुए दुख होता है, पर वस्तुस्थिति ये थी कि जब हिंदू स्त्रियों को निकालकर भारत भेजा जाता था, तो उनके कुटुंब इन्हें स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में अवश्य ही वे चाहती थी कि हमें अपने नए मुस्लिम घरों में ही पहुंचा दिया जाए,
जहां उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता था। जिन मुस्लिम स्त्रियों को भारत से वापस लाया जाता था उन्हें उनके कुटुंब फौरन स्वीकार कर लेते थे। यदि वे गर्भवती भी होती थीं तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। माँ और संतति दोनों को ही इस्लाम समाज में ले लिया जाता था। युगों से हिंदू समाज इस प्रकार की असहिष्णुता और संकीर्णता से पीड़ित रहा है। श्री रामचंद्र के समय को याद किया जाता है जब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सीता को त्याग दिया क्योंकि किसी ने यह कह दिया उन्हें अपने यहाँ रखना उचित नहीं है, अब जब वे किसी दूसरे के आश्रम में बहुत दिनों तक रह चुकी थी। श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के कष्टों को सहकर उन्हें लंका से वापस लाए थे और उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी। तथापि तथाकथित लोकमत को स्वीकार कर रामचंद्र ने सीता जी को वनों में छोड़ दिया। ये दुखद परंपरा अब भी चली आ रही है। यदि हिंदू और हिंदू धर्म कष्ट उठा रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी संबंध में एक घटना को उद्धृत करना उचित होगा। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का पत्र मुझे मिला जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि आप कराची में अमुक स्थान पर अमुक समय चले जाइएगा, वहां पर एक मुस्लिम लड़की आपके पास लाई जाएगी। आप लड़की से पूछकर मुझे सूचित कीजिए कि उसकी क्या आंतरिक इच्छा है, वह वहीं रहना चाहती है या भारत जाना चाहती है। मैं निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर गया। 1 घंटे तक अपनी मोटर पर बैठा रहा, कोई नहीं आया। वापस आकर मैंने रामेश्वरी नेहरू को इसकी सूचना दी। उन्होंने दुख प्रकट किया कि उन्होंने व्यर्थ ही मुझे इतना कष्ट दिया और संभवतः हाई कमिश्नर के पद को ठेस पहुंचाई। मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। मैं तो अपना कठिन कार्य करना भर जानता था, उसको कोई कष्ट नहीं मानता था, न अपने पद की कोई झूठी शान रखता था। समय गंभीर था। बड़े विनय से यही कह सकता हूं कि जो कुछ सेवा में कर सकता था उसे करने का अपनी शक्ति भर बराबर यत्न करता रहा। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को यह दुख हुआ कि जिन लोगों ने यह वायदा किया था कि वे लड़की से बातचीत करने का मुझे मौका देंगे, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। पीछे उन्होंने इस घटना की कहानी एक हिंदी पत्रिका में लिखी जिसे संयोगवश मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा कि वो मुस्लिम लड़की हिंदू घर में विवाहिता के रूप में स्वीकृत हुई और प्रसन्न रही, पर मौलाना हिफ्जुर रहमान और दूसरे ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम इस चिंता में थे कि उसे पाकिस्तान वापस कर दिया जाए। एक दिन वे इस लड़की को श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के यहाँ से यह कहकर ले गए कि उसकी इच्छाओं को जान और समझकर वे उसे वापस लाएंगे, पर वास्तव में उन्होंने जल्दी से वायुयान से उसे कराची भेज दिया। श्रीमती रामेश्वरी लिखती हैं कि मेरी आत्मा को इससे बहुत कष्ट हुआ और मैं आज भी चिंता कर रही हूं कि लड़की को इस प्रकार मौलाना साहब को सुपुर्द कर मैंने ठीक किया या नहीं। इस कहानी में उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा है। उन्होंने केवल इतना लिखा है, पाकिस्तान के भारतीय राजदूतावास की इस मामले में सहायता देने के लिए उन्होंने कहा था, पर कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने उपर्युक्त वाक्यों से पूरी कहानी का पता लग जाता है। मुस्लिम मौलानाओं और हिंदुओं के आचार विचार में जमीन आसमान का अंतर है। अब भी हिंदुओं को चेतना चाहिए, अपने मन में यह निश्चय करना चाहिए कि हम वास्तव में सच्चे हैं या नहीं, हम उन्नति करना चाहते हैं या इसी प्रकार से दीन दशा में पड़े रहना चाहते हैं। अपने महत्व की प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें कहने से और दूसरों को अपशब्द सुनाने से कोई समस्या हल नहीं होती, न हम किसी प्रकार से मानव समाज का उत्कर्ष ही कर सकते हैं। पे करो तुम तो। नमस्कार। इस चैप्टर में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक और मानसिक पीड़ाओं का वर्णन है। विभाजन एक सच्चाई बन चुका था और विभाजन से जुड़े हुए दुनिया भर के ट्रॉमास, दुनिया भर की समस्याएं और उनके रिपरकशंस, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। जो सबसे बड़ी समस्या थी इस समय कि जो लड़कियां इधर से उधर बलपूर्वक ले जाई गई और उन्हें अपने घरों में रख लिया गया, डिफरेंट घरों में, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम घरों में और मुस्लिम लड़कियों को हिंदू घरों में, और वे वहां एक प्रकार से सुरक्षित रही थी। लेकिन फिर जब इस बात का आंदोलन शुरू हुआ कि लड़कियों को वापस उनके घर भेजा जाए, तो उसमें बहुत तरह के मनोवैज्ञानिक गुत्थियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे कि
श्री प्रकाश जी ने कहा कि रामेश्वरी नेहरू इस दिशा में काम कर रही थी और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रार्थना की कि वो एक मुस्लिम लड़की की एक बात सुन ले कि वो कहाँ रहना चाहती है। वो उससे मिलने भी गए, लेकिन उस मुस्लिम लड़की को मौलाना हिफ्जुर रहमान नहीं लाए, क्योंकि वास्तव में वो मौलाना श्रीमती रामेश्वरी नेहरू से झूठ बोलकर उस लड़की को ले गए थे और उनका कोई इरादा नहीं था कि उस लड़की की वास्तविक इच्छा को जानकर उसे उसके हिंदू घर में भेज दिया जाए। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है, यातनापूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे, जो लड़कियां राजनीतिक हुक्मरानों के गलत निर्णयों के कारण बर्बाद हो चुकी थी या बर्बादी के बावजूद कहीं आबाद थी, उन्हें भी धार्मिक हुक्मरानों ने उन्हें ऐसा रहने नहीं दिया। तो यानी कि आम आदमी, जो आम लड़की है या आम लड़का है, ये जो आम आदमी है वो किनसे सावधान रहे? अपने राजनीतिक अभिजनों से, अपने राजनीतिक आकाओं से, अपने धार्मिक आकाओं से, किनसे? और ये जो हरकतें हैं, ये जो काम किया मौलाना हिफ्जुर रहमान ने, वो किसी सड़क की गुंडागर्दी से कम नहीं था, बढ़कर था। उन्होंने यकीन दिलाया रामेश्वरी नेहरू को कि वो इसकी इच्छा जान लेंगे, और रामेश्वरी नेहरू ने स्वयं उस इच्छा को जानने का कष्ट नहीं किया और उन्हें मौलाना हिफ्जुर रहमान को दे दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं, सुनी अनसुनी बहुत सी घटनाएं तो उस प्रकाश में आई ही नहीं, और इन सबों के बीच एक नया देश बन गया, और जिन्हें पीड़ा भुगतनी थी वो दशकों तक, सदियों तक भुगतते रहे। नमस्कार।